दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम फडणवीस ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। किस तरीके से मंत्रिमंडल को विस्तार करना है, इसके ऊपर चर्चा तेज थी। तो अब दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है। तो देखिए, गृह मंत्रालय को लेकर लगातार बीजेपी बार बार कह रही है कि गृह मंत्रालय हमारे पास रहेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें मिल जाए और अभी भी इसके ऊपर बातचीत चल रही है। देखना होगा कि गृह मंत्रालय किससे मिलता है। लेकिन देखिए, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम फडणवीस ने मुलाकात की है। तो देखिए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 14 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उससे पहले की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो ऐसी खबरें सामने आई कि करीब 43 मंत्री जो हैं शपथ लेंगे, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और किस तरीके से कितने मंत्री पद किसे दिए जाएंगे, इस पर चर्चा हुई है। और क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी है, ज्यादा इसके लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं, उनका रुकते हैं। अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, आज ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई होगी? देखिए, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री से मुलाकात में निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा हुई है और इसमें किस तरीके से आगे महाराष्ट्र को लेकर जाना है, कैसे प्रमुख जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें किस तरीके से फाइनेंशियल केंद्र सरकार हेल्प करेगा और आगे कैसे राज्य सरकार उसको आगे लेके जाएगा, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण था कि 14 तारीख को महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार संभव है और इस दौरान अगर फॉर्मूले की बात करें तो करीब 20-21 मंत्री वो जो है वो बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। साथ ही साथ 8 से 9 मंत्री या 9 से 10 मंत्री करीब अजीत पवार और 11 से 12 मंत्री वो एकनाथ शिंदे ग्रुप से बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो पोर्टफोलियो में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रह सकता है और उसके साथ साथ बीजेपी अर्बन डेवलपमेंट यानी नगर विकास खाते को लेकर के भी आग्रही है। उनका कहना है कि सामने कई सारी महानगर पालिकाओं के चुनाव है, ऐसे में बीजेपी के पास नगर विकास मंत्रालय रहना चाहिए। हालांकि उसके बदले राजस्व और पीडब्ल्यूडी दोनों बीजेपी जो है वो देने के लिए तैयार है एकनाथ शिंदे को। अब देखना यह है कि 14 को जब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है तो ऐसे में क्या फॉर्मूला तय होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गृह पर अड़े हुए थे, लेकिन गृह विभाग सीधे तौर पर मना किए जाने के बाद अब नगर विकास मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी। बिल्कुल अभिषेक, तो क्या फॉर्मूला तय होगा, इस पर नजर बनाए रखिए और फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।